जानकारी पैदा करने के लिए। इस पर अब मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अभी पीटीआई के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मामला दर्ज भी हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की एक योजना चल रही है और इस तरह की अफवाह उड़ाकर संजय राउत चुनावी लाभ लेना चाहते थे महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना चल रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन इस पर बीजेपी नेतृत्व ने भी साफ कर दिया, सरकार ने भी साफ कर दिया कि ये योजना अभी भी जारी है, आगे भी भविष्य में भी जारी रहेगी। महिलाओं के खातों में पैसे जाते रहेंगे, रुपए जाते रहेंगे। दूसरा, संजय राउत को यह भ्रामक बयान देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। आपको याद होगा प्रशांत कि जिस तरह से जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उससे पहले कई बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी जैसे ही आप जिता देंगे, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इतना लंबा वक्त बीत चुका है, फिर भी बहनों के खाते में हर महीना पैसे समय पर पहुंच जाता है। और कोई अगर तीज त्योहार है तो उसमें अलग। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋतु। अब लगातार हर महीने समय पर जो समय है उस पर पैसा पहुंच रहा है। ये लगातार कहा जाता रहा कांग्रेस के जरिए, विपक्ष के जरिए, मध्य प्रदेश में भी कि जैसे सरकार बदली, दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, ये योजना बंद कर दी जाएगी। लेकिन लगातार योजना चल रही है और पूरे तामझाम के साथ, या कहें कि ढोल नगाड़ों के साथ, हम कहें कि बड़े आयोजनों के साथ पैसा रिलीज किया जाता है महिलाओं के खातों में। और बल्कि ऐसा भ्रामक प्रचार जो किया गया उसके लिए खुद ही कांग्रेस को औंधे मुंह गिरना पड़ा और सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में प्रशांत आ गई। और अब जिस तरह से ये संजय राउत टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ये भी उनको भारी न पड़ जाए। और अब जैसा कि कहा भी जा रहा है कि मामला भी दर्ज हुआ है, स्वाभाविक सी बात है जब इतनी बहनें लाभान्वित हो रही हैं अपने भैया की तरफ से, मुखिया जो है प्रदेश के उन्हें हर महीने पैसा दे रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, और अब ये जो भ्रामक बातें वो कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, ये भी बड़ी बात है। और इसे लेकर के सीएम ने खुद भी बयान दिया और अब जो है ये जानकारी मिल रही है कि मामला भी संजय राउत के खिलाफ दर्ज हुआ है। संजय राउत को ये परेशानी भविष्य में उठानी पड़ेगी। न्यूज़ 18 संवाददाता शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, लड़ाई अगर हम कहें तो पूरी ये महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर है, कवायद है पूरी, लेकिन इस कवायद में परेशानी में पड़ते नजर आ रहे हैं संजय राउत। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, राजनीति बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर जैसे ही आज बयान संजय राउत का सामने आया कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद कर दी गई है और महाराष्ट्र में इस योजना को बीजेपी सरकार कैसे आगे चलाएगी, तब से ही लगातार राजनीति होना लाजमी था। और मुख्यमंत्री ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना हमारी सबसे प्रमुख योजना में एक है और वो लगातार जारी है। हमने पिछली ही अभी 5 तारीख को ही लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और जो अन्य सहयोगी दल है लगातार आरोप लगा रहा है वो निराधार है और इनका काम लोगों में भ्रम पैदा करना है और बरगलाना है। और आम जनता से अपील भी की है कि बरगलाने में कांग्रेस के या अन्य सहयोगी दलों के बरगलाने में शामिल ना हो। तब से ही बीजेपी मुखर है और आज शाम को ही बीजेपी महिला मोर्चा ने थाने में जाके संजय राउत खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में। इसका मतलब साफ है कि ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा। वाकई मामला बढ़ेगा। कहीं से कहीं तक औचित्य इसका इस बात का बनता ही नहीं है कि लाडली बहना बंद होने वाली है। हमने देखा किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में हिस्सा लिया और एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा कि बहनों को इतना लाभ मिला इस योजना का कि बहनों ने जान न्यौछावर कर दी और बम्पर वोट किए। आखिर ऐसी टिप्पणी करना कहां तक सही है? चूंकि ये टिप्पणी, भ्रामक टिप्पणियां कांग्रेस की तरफ से भी की गई थी, तब भी उनको नुकसान उठाना पड़ा था, औंधे मुंह गिरना पड़ा था। अब राउत तो ऐसी बात कर रहे हैं। शिवकांत, अब अपर्णा दरअसल मामला यह है कि कांग्रेस आज भी अपनी बात पे अड़िग है और आज जब हमने कांग्रेस से पहलू जानना चाहा तो उनका यह कहना था
कि जब विधानसभा सत्र हुआ था तो जो राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं है, बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यही है पैसा कहां से देंगे लाडली बहना का, वो इस तर्क पे अड़े हुए हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि विधानसभा में जो आपने विधानसभा चुनाव के दौरान जो घोषणा की थी, आपने कहा था कि 3000 तक हम बढ़ाएंगे, आप वो नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब कांग्रेस अपने तर्क पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि लाडली बहना योजना के नाम पर लगातार बीजेपी जो है महिलाओं को और जनता को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और इस वजह से भविष्य में कभी भी वो योजना खटाई में पड़ सकती है। बीजेपी लगातार इसी चीज को लेके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ने यही कहा कि हम हर महीने राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं और एक भी किस्त अभी तक डिले नहीं की है। इसका मतलब यह है कि हम गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और ये योजना लगातार जारी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये योजना जारी रहेगी और ये संकेत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवकांत इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ऋतु, अगर हम जिक्र करें जो सियासत, अगर हम कहें लाडली बहना योजना